नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक अफेयर्स पर। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी एप्पल ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को और इम्प्रूव करेगा। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है और देखिए इसकी अनाउंसमेंट करने का पर्पस क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और भारत में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को लेकर क्या सिनेरियो है, कोई रूल रेगुलेशन है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न यहाँ पर यह है कि MD5 इज अ वाइडली यूज्ड हैश फंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग हैश वैल्यू ऑफ विच, यानी आपको बताना है कि MD5 एक वाइडली यूज होने वाला हैश फंक्शन है जो कि प्रोड्यूस करता है एक हैश वैल्यू। तो आपको बताना है कि कितने बिट की वो हैश वैल्यू प्रोड्यूस करता है। 5 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हैं। एक तो है 64 बिट्स, एक 128 बिट्स और 512 बिट्स और 1024 बिट्स एंड 32 बिट्स। तो आपको बताना है आप कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। इसका राइट आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले तो हम न्यूज़ को समझ लेते हैं कि अभी रिसेंटली इतना चर्चा में क्यों था। तो रिसेंटली अभी देखिए एप्पल ने यह अनाउंसमेंट की है कि वह iCloud पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन द्वारा प्रोटेक्टेड डेटा पॉइंट्स को 14 से 23 कैटेगरीज तक बढ़ाएगा। अब इसका पर्पस क्या है, मतलब ये सब करने का क्या मतलब है, इसको थोड़ा मैं आपको बताता हूं। देखिए एप्पल द्वारा डेटा ब्रीच रिसर्च के अकॉर्डिंग साल 2013 और 21 के बीच डेटा ब्रीच की कुल संख्या 3 गुना से अधिक हो गई है। और अगर मैं बात करूं साल 2021 की, तो अकेले इसी साल में 1.1 बिलियन पर्सनल डेटा का रिकॉर्ड सामने आया था। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ क्लाउड डेटा का वायलेशन, एक तरीके की जो ब्रीचिंग होती है, इसमें होने की स्थिति में भी यूजर्स का डेटा सेफ रहता था। अच्छी तरीके से वेल फंडेड ग्रुप द्वारा शुरू किए गए हैकिंग अटैक्स के टारगेट हेतु एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन इसमें काफ़ी वैल्यूएबल होती थी। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आखिर ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें। तो देखिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो दो डिवाइसेस के बीच शेयर किए जा रहे डेटा को एन्क्रिप्ट करती है। यह क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, साथ ही साइबर क्रिमिनल जैसे थर्ड पार्टीज को डेटा तक पहुंचने से रोकती है, स्पेशली जब डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा हो। एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति है राहुल और एक व्यक्ति है रवि। अब राहुल क्या करता है कि एक मैसेज टाइप करता है हेलो। उस हेलो मैसेज को वो रवि को भेजता है। अब राहुल क्या करेगा कि उस मैसेज को रवि को ऐसे डायरेक्टली नहीं भेज देगा, उसको सबसे पहले तो वो एनक्रिप्ट करेगा। एनक्रिप्ट करने का मतलब है कि एच का कुछ मतलब हो जाएगा, यहाँ पर एच का हैश हो जाएगा, ई का 1 हो जाएगा, एल का कुछ और मतलब यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से राहुल पूरे मैसेज को एनक्रिप्ट कर देगा। उसके बाद वह उस मैसेज को रवि के पास सेंड करेगा। ये तो होता है एनक्रिप्शन, जो कि एक काफ़ी कॉमन नॉलेज है। इसका मैकेनिज्म मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। तो देखिए मैसेज को एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट करने के लिए यूज की जाने वाली क्रिप्टोग्राफिक कीज को एंड पॉइंट पर स्टोर किया जाता है। कहने का मतलब हम अभी मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके से मैसेज को एनक्रिप्ट किया गया। अब ये जब रवि के पास पहुंचेगी तो वो इस मैसेज को डीक्रिप्ट करके पढ़ेगा। अब वो उस मैसेज को डीक्रिप्ट कैसे करेगा, तो इसके लिए क्रिप्टोग्राफिक कीज होती है जो कि एंड पॉइंट पर ऑलरेडी स्टोर होती है। यानी कहने का मतलब रवि के पास ये ऑलरेडी मौजूद होगी। ये किसी थर्ड पार्टी चैनल के थ्रू भी सेंड की जाती है। कहने का मतलब किसी मीडियम के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू या फिर स्पेस चैनल के थ्रू इसे सेंड किया जाता है। अब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की प्रोसेस एक एल्गोरिदम को फॉलो करती है जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट को अनरीडेबल फॉर्मेट में बदल देती है, और इस फॉर्मेट को केवल डिक्रिप्शन कीज वाले लोगों द्वारा ही अनस्क्रैम्बल किया जा सकता है और पढ़ा जा सकता है, जो केवल एंड पॉइंट पर स्टोर होते हैं और सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों सहित किसी भी थर्ड पार्टीज के साथ नहीं होते हैं इसे। अब इसके यूजेस क्या हैं, तो देखिए बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। फाइनेंशियल डिटेल्स को मतलब डिक्रिप्ट और एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। लीगल प्रोसीडिंग, ऑल्सो पर्सनल कॉन्वर्जेशन को ट्रांसफर करते समय एंड टू एंड एनक्रिप्शन का लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है। स्टोर डेटा तक पहुंचने के दौरान इसका उपयोग यूजर ऑथराइजेशन को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पासवर्ड को सेफ रखने, स्टोर डेटा की सुरक्षा और क्लाउड स्टोरेज पर डेटा की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। अब हम इसके थोड़े फायदों के बारे में बात कर लेते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्शन के। तो देखिए सिक्योरिटी इन ट्रांजिट, कहने का मतलब जब हम मैसेज को एनक्रिप्ट करके भेजते हैं तो ये सिक्योर रहता है, कोई थर्ड पार्टी इसको एक्सेस नहीं कर सकती है। बताता हूँ कैसे। एंड टू एंड एनक्रिप्शन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है जो कि एंड पॉइंट पर डिवाइसेस के स्टोर रहते हैं।
मैसेज को केवल इन कीज का उपयोग करके डिक्रिप्ट किया जा सकता है। इसलिए केवल एंड पॉइंट डिवाइस तक पहुंच रखने वाले लोग ही मैसेज को पढ़ने में कैपेबल होंगे। सेफ्टी फ्रॉम थर्ड पार्टी से ये सेफ रहेगा, कैसे वो भी बताता हूँ। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यह इंश्योर करता है कि यूजर्स, डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स और एन्क्रिप्टेड डेटा को हैंडल करने वाली कंपनीज सहित अनवांटेड पार्टी से सेफ रहे। वो ये इस चीज़ को इंश्योर करता है। अब इसके साथ ये टेम्पर प्रूफ भी है। कैसे? क्योंकि देखिए डिक्रिप्शन कीज को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ प्रोवाइड करना यानी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह रिसिपिएंट के पास पहले से ही मौजूद होती है एंड पॉइंट पर। यदि पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट किया गया मैसेज भेजे जाने के दौरान किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो रिसिपिएंट इसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। छेड़छाड़ की गई सामग्री तक पहुंच की सुविधा भी इसकी नहीं रहेगी। अब इसमें कुछ कंप्लायंसेस भी हैं, अनुपालन है, तो इनको हम समझ लेते हैं। कई इंडस्ट्रीज रेगुलेटरी कंप्लायंसेस लॉ से बंधे हैं जिनके लिए एनक्रिप्शन लेवल की डेटा सिक्योरिटी की आवश्यकता है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन डेटा को अनरीडेबल बनाकर उसे प्रोटेक्ट करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सकता है। अब इतने सारे फायदे हैं तो कुछ ना कुछ तो नुकसान भी होंगे। अब नुकसान की हम बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन डिफाइनिंग दी एंड पॉइंट। कुछ एंड टू एंड एनक्रिप्शन इम्प्लीमेंटेशन एनक्रिप्टेड डेटा को ट्रांसमिशन के दौरान सर्टेन पॉइंट पर एनक्रिप्ट और रिक्रिप्ट करने की अनुमति ये प्रोवाइड करते हैं, या कम्युनिकेशन सर्किट के एंड पॉइंट को स्पष्ट रूप से डिफाइन और डिस्टिंग्विश करता है। यदि एंड पॉइंट से छेड़छाड़ की जाती है तो एनक्रिप्टेड डेटा रिवील्ड हो सकता है। टू मच प्राइवेसी। नाउ इसमें गवर्नमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ये चिंता व्यक्त करती हैं कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन अवैध सामग्री यानी इलिसिट कंटेंट साझा करने वाले लोगों की सुरक्षा कर सकता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर लॉ एनफोर्समेंट को कंटेंट तक पहुंच प्रदान करने में यह असमर्थ है। इसके साथ ही नो प्रोटेक्शन टू मेटा डेटा के इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हालांकि ट्रांजिट में, यानी कहने का मतलब जब मैसेज को सेंड किया जाता है उसमें मैसेज जो होते हैं वो एनक्रिप्टेड होते हैं, और मैसेज से संबंधित सूचना जैसे मैसेज की डेट क्या है और मैसेज भेजने वाले की इन्फॉर्मेशन, ये सब इसमें दिखाई दे रहे होते हैं, और यह डेटा का दुरुपयोग करने वाले के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। नाउ हम बात कर लेते हैं इंडिया की कि क्या एंड टू एंड एनक्रिप्शन को लेकर भारत में कोई लीगल फ्रेमवर्क है या नहीं, है ना। तो देखिए मिनिमम एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है भारत में। इंडिया में एनक्रिप्शन संबंधी कोई स्पेसिफिक कानून तो नहीं है, लेकिन बैंकिंग, फाइनेंस और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने वाले कई इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड में मिनिमम एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड शामिल है, जिनका उपयोग ट्रांजैक्शन की सेफ्टी के लिए किया जाना चाहिए। ऑल्सो एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज पर प्रतिबंध भी हैं कई सारे, इसको मैं बताता हूं। तो देखिए आईएसपी और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बीच लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के अनुसार यूजर को प्रायर क्लियरेंसेस के बिना की एल्गोरिदम या सिमिलर मेथड का उपयोग करके 40 बिट से बड़े एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 14 बिट से बड़े एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, वो इतने तक ही यूज कर सकता है। और ऐसे कई एडिशनल रूल्स हैं और रिकमेंडेशन हैं जो पर्टिकुलर सेक्टर के लिए 14 बिट से अधिक एनक्रिप्शन लेवल का उपयोग करते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। अब इसमें क्या है कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया कोड एथिक्स रूल 2021, इससे पहले कि जो टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस थे यानी 2011 के, उसके स्थान पर इसे लाया गया है। एक तरीके से जो 2011 का हमारा रूल रेगुलेशन था उसके स्थान पर ये इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड को लाया गया है। और इन्हीं रूल्स के एक नए सेट में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल आदि जैसे सोशल मैसेजिंग एप्लीकेशन की एंड टू एंड एनक्रिप्शन टेक्निक्स को प्रभावित करने की इसमें एफिशिएंसी भी है। अब यह देखिए कम्युनिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरलेस मोड को कंट्रोल करता है, और यह एनक्रिप्शन संबंधी किसी भी ठोस प्रावधान या नीति, कहने का मतलब सब्सटेंटिव प्रोविजन और पॉलिसी से रहित है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एनक्रिप्शन से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन मैंने आपसे भी पूछा था कि MD5
इज़ अ वाइडली यूज्ड हैज़ फंक्शन, जो कि प्रोड्यूस करता है हैश वैल्यू ऑफ कितने बिट की। तो इसका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन 2, 128 बिट की ये हैश वैल्यू को प्रोड्यूस करता है। तो देखिए MD5 algorithm is a widely used hash function producing a 128 bit hash value. Although MD5 was initially designed to be used as a cryptographic hash function, it has been found to be suffer from extensive vulnerability. It can still be used as a checksum to verify data integrity, but only against unintentional corruption. इसके साथ ही मैं डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोवाइड करता रहता हूं, तो आप मुझसे वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम के। ऑल्सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।